गाजा के लिए इजराइल का ऐलान, मिडिल ईस्ट में नई जंग छिड़वाएगा। नेतन्याहू गाजा पर कब्जा चाहते हैं, ईरान गाजा की आजादी चाहता है। अब गाजा के लिए भिड़ेंगे इजराइल और ईरान, जंग पहले से भीषण होगी। इजराइल ने यूरोपीय देशों का प्रस्ताव ठुकराया, नेतन्याहू की इतनी दबंगई क्यों? मिडिल ईस्ट में जंग के लिए नए मोर्चे खुलेंगे, नेतन्याहू किस किस से लड़ेंगे? अब इजराइल गाजा का नामो निशान भी जाने जा रहा है। वो गाजा जो अब तक हमास और इजराइल के बीच हमलों की त्रासदी झेलता रहा, अब अपना वजूद भी खोने जा रहा है। जी हां, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गाजा सिटी पर पूरी तरह सैन्य नियंत्रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह फैसला गाजा को लेकर इजराइल की सबसे कठोर नीति को दर्शाता है। भले इसके विरोध में पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक की आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन नेतन्याहू उस गाजा को पूरी तरह कब्जे में लेने पर अड़ गए हैं, जिसे वो इजराइल के लिए खतरा मानते हैं। दुनिया को दरकिनार करते हुए बाकायदा इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर संपूर्ण सैन्य कब्जे के लिए 5 सिद्धांत भी तय कर दिए हैं। हमास को पूरी तरह से निष्क्रिय करना, सभी बंधकों की वापसी, चाहे जीवित हो या मर चुके हों, गाजा पट्टी को पूरी तरह सैन्य ताकत से मुक्त करना, गाजा में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण, हमास या फिलिस्तीनी अथॉरिटी से अलग एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना। जैसे ही इजराइल ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे का प्लान तैयार किया, ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जी हां, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के महासचिव समेत तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों को एक खुला पत्र लिखा है। ईरान ने कहा है, जो हो रहा है वो सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है। इजरायली शासन गाजा की स्थायी सैन्य कब्जेदारी और उसका राजनीतिक सफाया करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी ईरान की तरफ से भी संकेत ये दे दिया गया है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो ईरान एक और जंग के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अगर इस दफा इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो बेहद घातक होने वाली है, क्योंकि इजराइल अब सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों से ही नहीं, बल्कि रूस और चीन के हथियारों से भी लड़ेगा। क्योंकि ईरान अब रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ले चुका है, तो चीन से भी ईरान ने लड़ाकू विमान और मिसाइलें हासिल की। जी हां, चीन से ईरान ने J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलें हासिल की। इसके अलावा ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार किया है, जो पहले से और घातक हो चुके हैं। साथ ही ईरान ने हमेशा साथ देने वाले लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी नए सिरे से तैयार किया है। भले ही इजराइल को लग रहा हो कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन ईरान भी इस बार मजबूत है। बड़ी बात यह है कि अगर गाजा के लिए ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो यूरोप के देश भी इजराइल के खिलाफ ही खड़े होंगे, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इजराइल के इस फैसले को गलत बताया है। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा, गाजा इस समय तबाही की दहलीज पर खड़ा है। हर रोज ऐसे इजराइल की गोलियों का शिकार होते हैं। खाने की मदद लेकर जब गाड़ियां पहुंचती हैं, तो भूख के मारे लोग इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। गाजा में अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भूखमरी के हालात ऐसे हैं कि हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए पश्चिमी देशों की तरफ से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा इसके लिए आ गया और कहा कि सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है और अब दुनिया को दरकिनार करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर अपने कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज तक ब्यूरो।